हाँ, 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 12.3। ठीक है, आज इसमें जो एक्सरसाइज 12.3 है इसमें क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है ना। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। ठीक है ना। उसमें क्या है, जो समबाहु त्रिभुज है उसकी जो भुजा है उसकी आधी दूरी लेकर वृत्त खींचे जाते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आकृति में दिया हुआ है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और √3 का मान इसमें 1.73205 लेकर। ठीक है, जो हमारे पास पाई का मान और √3 का मान दिया हुआ है, इनका प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को हल करना है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, जैसे कि आकृति दी हुई है इसमें, तो ये कि ये 3 ये वृत्त दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह की 3 वृत्त है जैसा आकृति में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसे ए ये हो जाएगा, बी और ये हो जाएगा सी। तो इसमें समबाहु त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1732.0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। जैसे जो आकृति दी हुई है AB और C का क्षेत्रफल कितना है, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें अब इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचे गए। ठीक है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसमें ये वाला जो भाग है, जो ये छायांकित भाग है, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हमारे पास है, और हमारे पास इसमें 3 त्रिज्याखंड है। ये 3 त्रिज्याखंड, इन तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल निकालकर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से उसे लेस कर देना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या काम करना है, इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल उसका सूत्र है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है ना। तो भुजा कितनी हो जाएगी, अब ये 17,320.5। तो इसमें जो भुजा है AB, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो √3, देखो √3 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो √3 का मान कितना है, 1.73205/4। भुजा कितनी है AB, तो हो जाएगा इस 4 की इसमें गुना करने पर तो 4 से इसमें गुना हो जाएगी ना, तो गुना ये 4 और AB स्क्वायर 17,320.5 गुना में कितना 4 आ जाएगा, और बटे में 1.73205। ठीक है। अब इसमें क्या काम करना है, जैसे इसमें पॉइंट के बाद 1 2 3 4 और 5 अंक है, तो इसमें कितनी जीरो बढ़ा सकते हो, ऊपर 4 जीरो बढ़ा लो। ठीक है ना। तो इसमें फिर इस पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, फिर 4 जीरो तो इसके साथ बढ़ा लिया,
इसके साथ, ठीक है ना। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब इसमें इससे काटने पर ये कितना जाएगा 1, तो ये कितना गया 40,000। तो ए बी स्क्वायर बराबर 40,000। तो 40,000 कितने का वर्ग है, ये आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो जो संभव त्रिभुज है इसकी भुजा कितनी है 200 सेंटीमीटर। अब इसमें जो त्रिज्या खंड है, प्रत्येक त्रिज्या खंड की जो त्रिज्या है वो संभव त्रिभुज की भुजा की आधी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या काम कर लेंगे भैया, प्रत्येक त्रिज्या खंड की त्रिज्या, प्रत्येक त्रिज्या खंड की त्रिज्या जो भुजा दी हुई है संभव त्रिभुज उसकी आधी है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये 200 और बटे में ये 2 से भाग देने पर 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो प्रत्येक त्रिज्या खंड की त्रिज्या हमारे पास आ गई। अब इसमें और संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 60 अंश का। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास 3 त्रिज्या खंड है, तो तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल खंडों का क्षेत्रफल ये जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे में 360। 3 पाई का मान 3.14, ठीक है ना। देखो पाई का मान इसमें 3.14 दिया हुआ है क्वेश्चन में। आर बराबर कितना है 100, 2 बार लिख देंगे इसमें। थीटा का मान कितना है 60 और बटे में 360। तो इसे काट दो, इससे कितना जाएगा 6 आ जाएगा। 3 दूनी ये 6 आ जाएगा और 2 से इसे काटने पर 1 ये, ठीक है ना 1.57, ठीक। अब इसकी इसमें गुना कर देनी है, तो इसकी इसमें गुना करने पर कितना हो जाएगा, तो 15,700। भाई 100 की 100 में गुना करो 10,000 आ जाएगा। 10,000 की 1.57 में गुना करने पर 15,700, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास देखो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है, तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल ये आ गया। तो हमें क्या लिखना है इसमें, संभव जो इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब त्रिज्या खंड का जो इसमें छायांकित भाग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल में से किसे लेस कर देना है, तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। तो इसमें 17,320.5 में से 15,700 को लेस करने पर तो कितना जाएगा 0.5, ये 0 और ये कितना 2 आ जाएगा। अब 3 में से, अब यहाँ से दाएं 13 में से 7 को लेस करने पर कितना आएगा, 13 में से 7 को लेस कर दो तो कितना जाएगा 6। तो यहाँ कितना बचेगा 6 में से 5 गया 1। तो इसमें जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो कितना जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इस प्रकार इस जो छायांकित भाग था इसमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 और 14 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको सभी को कंप्लीट करने हैं, ठीक है। थैंक यू।